सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा। मैं तो सलाम करता हूँ मुट्ठी भरी ईमान वालों को, सलाम करता हूँ सलाम अमाई सितारे गिनती पर एक मुल्क है मोल जो सनक गया, और जब सनका तो सारी दुनिया से अपनी ताकत का लोहा मनवाने लगा। ईमान वालों की बस्तियों को उजाड़ने के लिए कभी बम दे रहा है, कभी बारूद दे रहा है, कभी गोला दे रहा है, कभी मिसाइल दे रहा है, और कह रहा है देख लो मेरी ताकत। तब मुस्तफा वाले बोल बोले अमेरिका सुन ले, हम तेरी ताकत क्या देखे, करोड़ों का बारूद उलझा किया, तब महीनों ने एक शहरे गज़ा को तुम मैदान आना पाया। लेकिन मेरे रब का करम है, जब रब ने गुलामों पर करम किया है तो अल्लाह ने 3 महीने में नहीं अमेरिका को 3 महीने का मैदान बना दिया है। मचल कर कहिए, अरे नहीं जरा इधर देख के, इधर हमारी तरफ देख, जरा लहर कर रहे हैं या रसूल अल्लाह। और जिंदगी से बोलो या नबी अल्लाह। कुर्बान जाओ फिलिस्तीन की उन माओं की अजमत और तकद्दुस पर, कुर्बान जाओ उन माओं के हौसलों पर कि बेटों के जिस्म के चिथड़े उड़ रहे हैं, नौनिहाल शहदादे हैं, मगर उन माओं के इस्तकामत को सलाम। ऐसे बच्चों ऐसे आंचल फैलाया है, आंचल फैलाने के बाद में मेरी माओ ने अपने बच्चों के टुकड़े उन आंचलों में जमा किया है। कभी हाथ उठाकर रखा है, कभी पैर उठाकर रखा है, कभी सर उठाकर रखा है, कभी पेट की अंगड़ियां अपने हाथों से उठा उठाकर अपने आंचलों में समेट कर रखी जा रही है, और रब्बे काबा की बारगाह में यह अर्ज करती जा रही है, मेरे मौला तूने मेरे शहजादी की कुर्बानी को कबूल कर लिया। ये अल्लाह आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल, अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके तवस्सुल से आने वाले बेटों के मुस्तकबिल की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह हिफाजत फरमा, ए अल्लाह हिफाजत फरमा। ए मौला अब अगर मदद की उम्मीद है तो सिर्फ तेरे ज़ाते बारी ताला से है, सिर्फ तेरे ज़ाते बारी ताला से है। इमामगंज के सरजमीन पर बैठे हुए जिंदा दिल मुसलमानों, तुम अपने रब के हो जाओ, रब तुम्हारा हो जाएगा। फिलिस्तीन की माओं ने अपने आप को खुदा के हवाले कर दिया, तो खुदाए ताला ने उन ईमान वालों की ऐसी रहनुमाई और इस तरीके से मदद किया है कि वो अमेरिका जब बिल्कुल सनक चुका था, कभी कभी तो मैदानों में उतर कर कहता था दुनिया में कोई मुल्क नहीं है जो मुझसे पंगा ले सके, जो मुझसे लड़ सके। मेरे पास ये टेक्नोलॉजी है, मेरे पास ये टेक्नोलॉजी है, मेरे पास ये मामलात है, मेरे पास ये टेक्नोलॉजी है। लेकिन कुर्बान जाओ मुस्तफा के गुलामों, अपने रब की जात पर जब आग के लपेटे में अमेरिका आया है उभरते हुए सोलों को, जब नबी के गुलामों ने देखा तो कहा अमेरिका सुन ले, अगर तू सुपर पावर है तो मेरा मौला सुपर पावर है। फिर अभी हम बात करके चले जाएंगे थोड़ी देर के लिए। लहक कर बोला या रसूल, ऐसे नहीं और जिंदगी से बोला या हबीब अल्लाह, माशाअल्लाह। जरा लहक कर आओ, पूरा मजमा हाथों को उठा के बोलो या रसूल माशाअल्लाह। अभी मेरे बाद में आपको एक बेहतरीन कलाम भी समाप्त करना है। हिंदुस्तान के बहुत ही मशहूर मारूफ शायर हजरत अनवारुल इकरार साहिबान, उनकी आमद हो रही है। आप तमामी हजरात देखें और अभी थोड़ी देर बाद में देख कर उन्हें सुनेंगे, है ना। तो अब हजरत का देख चुके हो तो हमका देखो, जरा इधर देखो, लहक के बोलो या रसूल, ऐसे नहीं और जिंदगी से बोलो या नबी अल्लाह, और जोर से या नबी अल्लाह। अगर तो सुपर पावर है तो मेरा मौला सुप्रीम पावर है। क्या है? सब बोलो क्या है? सुप्रीम पावर। बड़ी टेक्नोलॉजी की धौस जमा रहा था, उससे बड़ा पावरफुल कोई नहीं, उससे बड़ा उलमा की दुआएं चाहता हूँ, उससे बड़ा पावरफुल कोई नहीं, उससे बड़ा पावरफुल कोई नहीं, उससे बड़ा पावरफुल कोई नहीं। लेकिन जब आग के शोले उठे हैं तो अमेरिका बौखला गया है, दिमाग खराब हो गया है, कितना कितना तदबीरें इस्तेमाल कर लिया, आग नहीं बुझा पाया है। ये लोगों ऊपर से पानी डाला गया, आग बुझने का नाम नहीं ले रही है, केमिकल डाला जा रहा है, आग बुझने का नाम नहीं ले रही है, जहाज से पानी बरसा रहा है,
मुसलमानों के हाल देखें आप, हम मदद की उम्मीद लगाए बैठे हैं, तो कुछ करेंगे तब ना मदद मिलेगी। अरे बोलो ना भाई, कुछ करोगे तब ना मदद मिलेगी। लेकिन अफसोस, सारी इज्जतें अल्लाह ने तुम्हें अता किया, अजमतों का ताज अल्लाह ने तुम्हारे सर रखा, वकार की पगड़ी अल्लाह ने मुसलमानों के सर पे रखा है। सारी दुनिया में जिसे इज्जतदार बनाया है तो रब्बे काबा ने महबूबे कायनात के गुलामों को बनाया है। ये लोगों, कितनी इज्जतों से तुम्हें नवाजा है मेरे रब ने। दुनिया में रहो तो इज्जतदार, कब्र में जाओ तो इज्जतदार, हश्र में उठोगे तो इज्जतों के साथ नवाजे जाओगे। लेकिन अफसोस, आज उम्मत मुस्लिमा इज्जत कहां तलाश रही है? आज कौम मुस्लिम के लोग इज्जत कहां तलाश कर रहे हैं? कोई शराब के प्याले में इज्जत तलाश कर रहा है, कोई सुलगती चिलम में इज्जत तलाश कर रहा है, कोई ताश के पत्तों में इज्जत तलाश कर रहा है, कोई नाचने वालियों के ठुमकों में इज्जत तलाश रहा है। लेकिन नूरी का एक पैगाम लेकर के जाओ, इज्जत शराब के प्याले में नहीं है, इज्जत सुलगती चिलम में नहीं है, इज्जत नाचने वालियों के ठुमकों में नहीं है, इज्जत तो हुसैन की आदत की चौखट में है। लेना है तो आप अलग कर, झुका दे सर को, कह दे या रसूल अल्लाह, मैं मुजरिम हुआ, मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बजा। मेरा ईमान है, जिस इंकलाब का हम सदियों से इंतजार कर रहे हैं, वो इंकलाब हमारे कदमों की ठोकर में पड़ी नजर आएगा। लेकिन कब? जब मैदान अमल में उतरेंगे तब। लेकिन आज अपने माशरे का हाल लें, जायजा लें, देखें, रिसर्च करें, तहकीक करें, आपका मुआशरा कहाँ जा रहा है। 18-20 साल के जवान जिनको मुंबई में गए, चलो ठीक है कमाने ही गए हो, तो माँ बाप की खिदमत करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? अरे बोलो ना भाई, करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? लेकिन 18-20 साल का नौजवान 8-10 हजार पे नौकरी 6 महीना मुंबई में करता है, एक पैसा अगर नहीं बेचता, बोलो बेचता है? नहीं बेचता। 6 महीने के बाद पुष्पक एक्सप्रेस का एक रिटर्न टिकट निकालेगा, लाल पीला काला नीला बाल रंगवाएगा। मुंबई में कोई मखसूस स्टेशन है, मस्जिद बंदर, डाकिया रोड, सेंटर रोड, भाई कल्ला, दादर, कुर्ला, बीटी, जिसके पीछे 150 रुपया में पैंट और 70 रुपया में टी शर्ट मिलती है। 500 में 3 जोड़ा वो खरीदेगा। सेहत का हाल देखे पूरी बॉडी छीलो तो पौवा किलो मांस है। पाँव देखो जैसे बीड़ी, हवा का झोंका बर्दाश्त करने की कुव्वत नहीं है, लेकिन स्टेटस क्या दमदार लगाता है। स्टेटस लगाएगा दबदबा था, दबदबा है, दबदबा बना रखे। लेकिन अफसोस, ये मातम करने का मतलब है, मातम करने का। अमर दबदबा ही बनाए हो तो आपका दबदबा है कहाँ? कौन से कोने में अपना दबदबा आपने रख दिया? अगर बनाए हो तो जमाने के सामने लाओ। अगर दबदबा ही बनाए हो तो बेटियां बाजारों में बेपर्दा शॉपिंग कैसे कर रही है? अगर दबदबा ही बनाए हो तो मस्जिदें वीरान क्यों है? अगर दबदबा ही बनाए हो तो 250 बारात में नौटंकी कैसे दिखाई जा रही है? अगर दबदबा ही बनाए हो तो जहेज के नाम पर कटोरा लेकर भीख मांगने क्यों उतर गए हो? अगर दबदबा ही बनाए हो तो अपने घर की बेटियों के हाथों से कुरान छीन कर मोबाइल को थमा दिया। बताया चला जो तेरा दबदबा है ये महज ख्याली है, ख्याली। ये नचनियों के तर्ज अमल पर है, ये गवैयों के तर्ज अमल पर है। हम अगर सीने में दबदबा बनाने का जुनून पाले हो ना, तो आओ मेरे आलिमों के कंधे से कंधा मिला लो और अपनी पेशानियों में सजदों की तड़प पैदा कर लो और ऐसा दबदबा बनाओ जैसे उमर फारूक आजम ने बनाया है, जैसे उस्मान गनी ने बनाया है, जैसे मौला अली ने बनाया है, जैसे हजरत सिद्दीक अकबर ने बनाया है। हम आज करोड़ों हो चीख रहे हो, आज करोड़ों हो चिल्ला रहे हो, आज करोड़ों हो दिल मिला रहे हो। अरे पढ़ लो अपनी तारीख। जब मेरी तादाद मुट्ठी भर थी, लेकिन मेरी आबादी में शराबी की जगह नहीं थी, सानी की जगह नहीं थी, जुआनी की जगह नहीं थी, सूदखोर की जगह नहीं थी। तब न मुट्ठी भरी ईमान वालों के ताकत का आलम ये था कि जिस मैदान से गुजरते थे तो ये तारीख लिख कर गुजरते थे कि दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, पैर जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। लेकिन अफसोस, क्या तमाशा बना दिया है हमने, क्या मामला और क्या माहौल क्रिएट कर दिया है हमने। ये लोगों, अगर यही माहौल तुमने रखा
यही हालात तुमने अपने माशरे में कायम रखे तो वो दिन दूर नहीं है जब हमारे घर के सामने बहने वाली नालियों में हमारे घर के छोटे छोटे बच्चों की कटी हुई लाशें तैरेंगी, जब हमारी बेटियों के आबरू को सरे बाजार नीलाम किया जाएगा। तुम ऐसे ही गोश्तखोरी के माहौल कायम करके अपनी जिंदगी को तबाही की दहलीज पर ले जाकर के